हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। पिछली वीडियो में हमने जीडी स्पेशल बैच के रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में चर्चा किया था और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। आपके प्यार भरे कमेंट आए, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। मैंने कुछ वादा किया था आपसे। एक कहावत है कि योर वर्ड्स मस्ट नॉट वेरिएंस विथ योर एक्ट्स, कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होनी चाहिए। तो आइए आज हम अपना एक एक वादा आज से हम पूरा करेंगे। जो भी वादा मैंने आपसे किया था सिलेबस वाली वीडियो में, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं निश्चित रूप से देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे, और एक एक टॉपिक हम लोग बड़े प्यार से करेंगे। और उसमें सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम लोग प्लेसिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेट प्लेसिंग ऑर्डर पे काम करेंगे। अल्फ़ाबेट प्लेसिंग ऑर्डर का रूल क्या होता है कि आपके पास 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग पे जब जाएंगे, या फिर हम जब एनालॉगी पे जाएंगे, या फिर हम लेटर सीरीज पे जाएंगे, तो उन सभी में हमें अल्फ़ाबेट लेटर का प्लेसिंग ऑर्डर की ज़रूरत होगी और वो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। यदि आप उसमें समय व्यतीत कर देंगे, यदि उसमें समय लगा देंगे, तो फिर आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आज हम सबसे पहले करेंगे प्लेसिंग ऑर्डर। एक एक चीज़ आपका क्लियर होगा, एक एक लेटर का प्लेसिंग ऑर्डर लेफ्ट से भी और राइट से भी आपको याद रहेगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम प्लेसिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट का मतलब ही होता है ए टू जेड, और जब आप इधर से चलते हैं तो ये हमारा कहलाता है लेफ्ट टू राइट। क्या कहलाता है? लेफ्ट टू राइट। ये हमारा कहलाता है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दायां, बाएं से दायां। और जब आप इधर से चलते हैं तो ये हमारा कहलाता है राइट टू लेफ्ट, दाएं से बायां। ध्यान से समझिएगा, बड़े ही प्यार से, बड़े ही जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि जीडी में जो हमारे बच्चे होते हैं वो 10th 12th पास करके आते हैं, तो बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अप लेवल तक आपको ले जाएंगे। तो जब हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये कहलाता है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दायां। यानी यदि कोई आपसे पूछेगा कि बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, तो आप यहां से काउंट करना शुरू करते हैं। यदि कोई पूछेगा कि दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, 15th लेटर क्या होगा, तो आप जेड से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है राइट टू लेफ्ट, दाएं से बायां। लेकिन जब हम किसी पार्टिकुलर लेटर की बात करते हैं, मान लीजिए यदि हम एम की बात करें, यदि हम किसी पार्टिकुलर लेटर की बात करते हैं, जब हम किसी पार्टिकुलर लेटर की बात करते हैं, तो जो आपका राइट है वही उसका राइट होगा और जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। यानी यदि रहेगा कि थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के दाएं को तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा पी हो जाएगा। यदि रहेगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के बाएं को तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा जे हो जाएगा। यानी कि जब भी कहेगा किसी पार्टिकुलर लेटर, किसी फिक्स लेटर का राइट क्या होगा, तो जो आपका राइट है, चाहे आप कॉपी पेन पे हैं या बोर्ड पे हैं, जो आपका राइट है वही उसका राइट होगा और जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। तो अभी हमने 3 बातें करी कि यदि सिर्फ लेफ्ट से बात करेगा, इसका मतलब वो ए से स्टार्ट कर रहा है, ए से पूछ रहा है कि लेफ्ट से बाएं से 10वां क्या होगा, तो यानी ए से। यदि वो सिर्फ राइट से बात करेगा यानी कि जेड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब किसी पार्टिकुलर लेटर की राइट करेगा, जब किसी पार्टिकुलर लेटर के बारे में बात करेगा, तो जो उसका राइट होगा वही आपका राइट होगा, जो आपका राइट है वही उसका राइट होगा और जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। आई होप कि ये 3 बातें क्लियर हुई होंगी। अब हम इसमें एक एक लेटर के प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग राइट से सीखेंगे, और चंद सेकंड में, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, एक एक लेटर आपको याद ही हो जाएगा। 20 से 25 मिनट का ये सेशन होगा, वीडियो होगा। इसको आराम से 2 बार 3 बार हेडफोन लगा के आप सुनेंगे और आपके सारे लेटर्स याद रहेंगे। और यदि ये लेटर्स याद हो गए तो एग्जाम के 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जो एग्जाम्स में आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आप देखना चाहेंगे तो देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके बाद ही हम लेटर के प्लेसिंग ऑर्डर पे चलेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया कि कैट इज इक्वल टू 48, कैट इज इक्वल टू 48, बैट इज इक्वल टू 46, 46। तो मैट का वैल्यू क्या होगा, मैट का वैल्यू क्या होगा। अब ये क्वेश्चंस जीडी के लिए बहुत ही फेमस है, 2023 में भी ऐसा क्वेश्चंस है, 22 में भी है। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चंस है, हम जब जाएंगे तो उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब देखिए सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, इसका होता है 1, इसका होता है 20। यदि आप सबको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24, और 24 को क्या किया इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया ये 48 हो गया, 48 हो गया। बी का होता है 2, ए का होता है 1, टी का होता है 20। तो आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे तो 46 हो जाएगा। एम का होता है 13, ए का होता है 1, टी का होता है 20, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 34।
20 10 30 4 34, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 68 आपका आंसर। तो क्या किया इसमें आपका प्लेसिंग ऑर्डर ही यदि याद नहीं रहेगा तो आप ही बताओ, आपको जो क्वेश्चंस 5 सेकंड में बनने चाहिए, 7 सेकंड में बनने चाहिए, वो क्वेश्चंस में आप 20 सेकंड लगा दोगे, 25 सेकंड लगा दोगे। तो इसीलिए हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, एक एक चीज आपका क्लियर करेंगे। मान लीजिए एनालॉगी का कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आ गया कि BC इज रिलेटेड टू DI इन द सेम वे DE इज रिलेटेड टू व्हाट। अब इसमें आप देखिए B का प्लेस 2 है, इसका प्लेस 3 है, इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो इसने क्या किया, अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 16 क्या होता है आपका P होता है, 25 क्या होता है Y होता है। और यदि आपको ये प्लेसिंग ऑर्डर याद है, जुबानी याद है, तो फिर 5 सेकंड में 7 सेकंड में कर लेंगे। इसीलिए प्लेसिंग ऑर्डर बहुत जरूरी है, चाहे वो एनालॉगी का क्वेश्चन हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो। तो निश्चित रूप से आज आप इस 20 मिनट का सेशन आराम से प्यार से 2 बार 3 बार सुनेंगे, देखेंगे, कॉपी पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। आइए हम उस पर डिटेल्स में चलते हैं कि कैसे हम इस प्लेसिंग ऑर्डर पे कमांड करेंगे। ये तो बस मैंने आपको दिखा दिया है इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिससे कि आपका ट्रस्ट बनेगा। देखिए ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होई। तो धैर्य बहुत बड़ी चीज है। तो धैर्य के साथ, आज पहली क्लास है, आपको मैं फिर से कह रहा हूं, धैर्य के साथ आप बने रहिएगा, 20 का 20 आपका होगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको एक समझना होगा, एक स्टूडेंट की तरह कॉपी पेन के साथ बिल्कुल बैठिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और ये प्रॉपर क्लास की तरह मैं करूंगा, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन नहीं कि क्वेश्चन बना दिए बस, ये एक एक छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस करूंगा। तो आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आराम से। आइए और बने रहिए, इसमें जुड़ जाइए सब लोग। अब देखिए, जब मैंने कहा था कि जब आप इधर से चलते हैं तो ये कहलाता है आपका लेफ्ट टू राइट, और जब आप इधर से चलते हैं तो ये कहलाता है आपका राइट टू लेफ्ट, दाएं से बायां। और कहा था कि यदि किसी पार्टिकुलर लेटर की बात करेंगे कि ओ के दाएं को तीसरा, तो जो आपका राइट है वही उसका राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। अब हमको ये 26 लेटर पे कमांड करना है। इसके लिए सबसे पहले हम काम करेंगे 5 लेटर पे, JYOTI। जे का प्लेस लेफ्ट से कितना होता है 10 होता है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट पे काम करेंगे, फिर हम लोग लेफ्ट टू राइट के बाद राइट टू लेफ्ट सीखेंगे। वाई कितना होता है हमारा 25 होता है। ओ कितना होता है, ओ हमारा 15 होता है। टी कितना होता है 20 होता है। और आई कितना होता है 9 होता है। तो सबसे पहला काम करना है कि ये 5 लेटर को कमांड करना है। आपको 26 के बारे में नहीं सोचना है, या मेरे साथ बस बने रहिए, सब काम मैं करूंगा, आपको बस ध्यान से वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। तो जे का प्लेस लेफ्ट से कितना है 10 है, वाई कितना है 25 है, ओ कितना है 15 है, टी कितना है 20 है, और आई कितना है 9 है। तो सबसे पहले यदि हम टी को देखें तो आपने T20 मैच का तो नाम सुना होगा, इंडिया में तो फेमस है क्रिकेट। तो वहां से कनेक्ट कर लेते हैं, लॉक कर दीजिए T20 मैच से। आज के बाद यदि कोई भी पूछे टी का प्लेस कितना है, तो T20 मैच से टी का प्लेस कितना हो गया 20 हो गया। टी का प्लेस कितना हो गया 20 हो गया। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, आप जहां भी बैठे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप समझिए आप क्लास में हैं। तो T20 मैच से टी का प्लेस कितना हो गया 20 हो गया। Z इज द लास्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, यस और नो, थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिए खुद को। Z इज द लास्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। Z हमारे इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, लास्ट लेटर है। तो Z लास्ट लेटर है, तो Y क्या होगा, सेकंड लास्ट हो जाएगा। कुछ लेटर तो ऐसे होते हैं जो सबको याद होता है, सबको पता होता है। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं कुछ लेटर्स, जैसे ABCDE Z, ये तो सबको पता है, आप इसको भुला ही नहीं सकते। ये आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब में एसिमिलेट है। A का प्लेस 1, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप देखिए आपको जवाब आएगा। C का प्लेस कितना होता है, जवाब आ गया होगा। E का प्लेस कितना होता है, आपके मन में जवाब आ गया होगा। Z कितना होता है 26, क्योंकि हम बचपन से ये सीखते आ रहे हैं, ABCDAB, तो वो चीजें हमारे दिमाग में हैं, आप भुला ही नहीं सकते। यदि मैं आपसे पूछूं टूटूजा कितना होता है, तुरंत आएगा 4, आप भुला ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिट में एसिमिलेट हो चुका है। तो ये 5-6 लेटर तो आपको ऐसे ही याद है। बाकी के 20 लेटर पे हमें काम करना है, तो वो भी आसानी से हो जाएगा, बस आप मेरे साथ रहिए। जैसे मैंने कहा T20 मैच से टी का प्लेस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। Z इज द लास्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। Z क्या है, हमारे अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। तो Y क्या हो जाएगा, Y हमारा सेकंड लास्ट हो जाएगा। तो यदि Z 26 है तो Y कितना हो गया, Y हमारा 25 हो गया। Y कितना हो गया 25। T20 मैच से T का प्लेस कितना हो गया 20 हो गया।
जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम बराबर यूज करते हैं आई नो। बराबर क्या यूज करते हैं? आई नो। जैसे हम बोलते हैं कि एक्चुअली यू नो नाउअडेज आई एम रीडिंग द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी रिटन बाय रॉबिन शर्मा। तो इस तरह से हम आई नो यू नो बराबर यूज करते हैं। मैं कोई ट्रिक नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको कह रहा हूं कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार बोलिए तो मेरे साथ आई नो। बोलिए जहां भी हैं आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए आई नो। आई नो, आई नो से हो गया आपका आई नाइन। जब भी कोई पूछेगा आई का प्लेस क्या है तो आई नो, आई नो से क्या हो जाएगा? आई नाइन हो जाएगा। तो T20 मैथ से T का प्लेस कितना हो गया? 20 हो गया। Y इज द सेकंड लास्ट, Y कितना हो गया? 25 हो गया। आई नो से I क्या हो गया? 9 हो गया। 3 लेटर तो आपका ऐसे ही लॉक हो गया। अब बच गया 2 लेटर। बिल्कुल बच्चे की तरह मेरे साथ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए जहां भी हैं आप। समझिए हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा सीखना। J का प्लेस कितना होता है? 10। आपको बोलना है आप जहां भी बैठे हैं। J कितना है? 10। Y कितना है? 25। O कितना है? 15। T कितना है? 20। I कितना है? 9। जल्दी से बोलिए J कितना है? 10। Y कितना है? 25। O कितना है? 15। T कितना है? 20। I कितना है? 9। फिर से जो बच्चे अभी ज्वाइन किए होंगे तो T का प्लेस T20 मैथ से लॉक कर देंगे। T20 हो जाएगा। Y इज द सेकंड लास्ट, Y कितना हो गया? 25 हो गया। 25 हो गया। I नो से मैंने कहा I 9 हो गया। तो ये 5 लेटर तो आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। J कितना होगा? 10 होगा। Y कितना होगा? 25 होगा। O कितना होगा? 15 होगा। T कितना होगा? 20 होगा। और I कितना होगा? 9 होगा। ये आपको सब जगह मिल जाएगा बुक में, यहां वहां। लेकिन अब इसका यूज कैसे करेंगे? रीजनिंग कहता है, रीजनिंग का मतलब ही होता है, कई बार मैं बोलता हूं क्लास में कि IQ प्लस EQ प्लस कॉमन सेंस, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है रीजनिंग। तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है रीजनिंग। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है यदि आप उसका ऑप्टिमम यूज कर पाते हैं तो आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, इसका मतलब। तो यहाँ पे ये 5 लेटर आपका क्लियर है कि J का प्लेस कितना है? 10। Y कितना है? 25। O कितना है? 15। T कितना है? 20। और I कितना है? 9। अब ध्यान से सुनिएगा, इसी का हम यूज करेंगे और इसी के यूज से ये 26 लेटर को कमांड करेंगे। E का प्लेस कितना है? 5 है, आप सबको पता है। J कितना है आपका? 10 है, आप सबको पता है। O कितना है? 15 है, सबको पता है। T कितना है? 20 है, सबको पता है। और Y कितना है? 25 है, ये भी आप सबको पता है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। यदि E हमारा 5 है तो 2 कदम आगे G क्या होगा? 7 हो जाएगा। 5 के बाद 6 7, 2 कदम आगे बोल रहा हूं, यानी 2 प्लस कर रहे हैं आपको कि यदि E 5 है तो G क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 2 कदम पीछे C क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि J 10 है, यदि आपका J 10 है तो 2 कदम आगे L क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, बोलना है। ये क्लास है, क्लास समझ करके क्लास लीजिएगा, तभी आपको फायदा करेगा, है ना। मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास बताया था आपको सिलेबस वाला, उसमें बोला था कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मेहनत आपको भी करना होगा, फिर मजा आएगा। तो J 10 है तो 2 कदम आगे क्या होगा? L हो जाएगा। 2 कदम पीछे H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि हमारा O 15 है तो 2 कदम आगे Q क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 2 कदम पीछे M क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यदि हमारा T20 है तो 2 कदम आगे V क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 2 कदम पीछे R क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। R कितना हो जाएगा? 18, 18 हो जाएगा। यदि हमारा Y25 है तो 2 कदम पीछे W क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 26 के 26 लेटर कनेक्ट हो गया, 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे। यानी कि यदि ये 5 लेटर आपको कमांड है तो हम इसी से कनेक्ट कर लेंगे और बाद में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक लेटर आपको जुबानी याद रहेगा, बट नीट थोड़ा सा प्रैक्टिस तो नीट है ही, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। J का प्लेस कितना है? 10 है। Y कितना है? 25 है। O कितना है? 15 है। T कितना है? 20 है। और I कितना है? 9 है। अब यदि मैं आपसे पूछूं, ABCD तो पढ़ना आता होगा, मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन कीजिए कि यदि J 10 है तो K क्या होगा? भाई J के बाद क्या आता है? 11 हो जाएगा। यदि O 15 है तो P क्या होगा? 16 हो जाएगा। आंसर आ रहा होगा आपके दिमाग में, बस आपको बोलना है। आप जहां भी बैठे हैं वहीं से प्रैक्टिस करना है। आपको समझना है कि आप ऑफलाइन क्लास में हैं, हेडफोन लगा लीजिए, आराम से घर में बैठ करके कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस के साथ चलिए। यदि आपको मैं पूछूं कि T कितना है? 20 है तो U क्या होगा? तो T के बाद U आता है, 21 हो जाएगा। यदि मैं पूछूं कि आपका Y कितना है? 25 है। Y कितना है? 25 है, ये पता है आपको। Y कितना है? 25 है तो X क्या होगा? उससे पहले आता है, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यदि I नो से I 9 है, I कितना है? 9 है तो H क्या हो जाएगा? उससे पहले आता है तो 8 हो जाएगा। तो कोई भी लेटर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? किसी का भी नाम लिखेंगे, फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे, फ्रूट्स का नाम लिखेंगे, वेजिटेबल्स का नाम लिखेंगे, कंट्री, कैपिटल, किसी का भी नाम लिखेंगे और उसको प्लेसिंग करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे यदि मैं लिखूं
यदि मैं लिखूं RAMAN, तो अब आपको इसका प्लेसिंग करना है। कैसे करेंगे? देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको ABCD पढ़ना है। पहले आराम से ABCD मेरे साथ पढ़िएगा। जैसे R है तो R से ही पढ़ना शुरू कीजिए, या तो 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे, ये पांचों लेटर में से कोई ना कोई मिलेगा, उसे कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम बोलेंगे RST, T कितना है हमारा? 20 है। RST, T 20 है तो R क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। M है तो M से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। MNO, O कितना है? 15 है, आप सीख चुके हैं। O कितना है? 15 है तो M क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा? 1। अब N है तो NO तो NO 15 है तो N क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो कोई भी नाम आप लिखेंगे, कोई भी नाम लिखेंगे और उसको आप प्लेसिंग करेंगे, और इस तरह से कोई भी नाम लिख करके, जैसे आप लिखते हैं VINIT, विनित, है ना? तो V आपको देखना है तो TUV, T कितना है? 20 है तो V कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। I नो से I क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। I नो से I क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। NO 15 है तो N क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। I नो I 9 हो जाएगा। T से T 20 हो जाएगा, है ना? इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। चलिए, इस तरह से थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे और सभी लेटर ऐसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। तो अब राम RST, T कितना है? 20 है तो R क्या हो जाएगा? 18। A कितना होगा? फटाफट बोलिए। 1। जहां भी आप हैं, आप समझिए आप क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, फिर देखिएगा मजा ही कुछ और होगा। M कितना हो जाएगा? MNO, O कितना है? 15 है तो M क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। JK कितना है? 10 है। 5 लेटर कमांड करना है। J कितना है? फिर से एक बार, J कितना है? 10 है। Y कितना है? 25 है। O कितना है? 15 है। T कितना है? 20 है। I कितना है? 9 है। इसी पांचों लेटर का हम यूज करेंगे। जैसे K है तो J 10 है तो K क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। RST, T कितना है? 20 है तो R क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। I नो से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। I नो से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ST, T 20 है तो S क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। I नो से I 9 है तो H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। O कितना है आपका? 15 है तो N क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। N के जस्ट बाद क्या आता है? O A कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। O 15 है तो P क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। RST, T 20 है तो R क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। A कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। MNO O 15 है तो M क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। H कितना होगा? 8 हो जाएगा। A कितना है? 1 हो जाएगा। N कितना होगा? 14 हो जाएगा। ST T 20 है तो S क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। I नो I 9 है तो H क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी लेटर का प्रैक्टिस करेंगे। आज आपको HW मिल रहा है, पहली क्लास का HW की 10, 20, 25 नाम लिखेंगे, दोस्त का नाम लिखेंगे, किसी का भी नाम लिखेंगे, फ्रेंड का नाम लिखेंगे, फ्रूट का नाम लिखेंगे, वेजिटेबल का नाम लिखेंगे। कुछ ना समझ आए तो एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लिख लेना, कभी तो काम आए, और उसको प्लेसिंग कर लेना। आइए, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब थोड़ा सा ऐसे ही ओरली प्रैक्टिस करते हैं, लिख के नहीं, ओरली प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी लेटर उठाते हैं रेंडमली और लेफ्ट से ट्राई करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा M, तो कैसे करेंगे? MNO 15 है तो M 13 हो जाएगा। यदि मैंने आपसे पूछा R से पढ़ना शुरू कर दो। RST T 20 है तो R क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यदि मैंने आपसे पूछा W तो WXY, Y 25 है, Y कितना है? 25 है तो W कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यदि मैंने आपसे पूछा P
ओ पी, ओ कितना है 15 है तो पी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यदि किसी ने पूछ दिया आपसे क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ 15 है तो क्यू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस तरह से 5 मिनट 10 मिनट आपको प्रैक्टिस करना है और लेफ्ट टू राइट तो आपका इसी तरह से आसानी से हो जाएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा राइट टू लेफ्ट पे कैसे काम करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा, यदि मैं आपसे पूछूं कि टी का प्लेस कितना है लेफ्ट से, आपको पता है 20, कितना है लेफ्ट से 20 है। यदि मैं आपसे पूछूं कि m का प्लेस कितना है तो m कितना है भाई, m n o 15 है तो m क्या हो जाएगा 13, 13 लेफ्ट से हो जाएगा। r कितना हो जाएगा, r s t t 20 है तो r 18 हो जाएगा लेफ्ट से। अभी हम लेफ्ट से लिख रहे हैं। यदि मैं पूछूं b कितना हो जाएगा तो सबको पता है 2 हो जाएगा लेफ्ट से, है ना। यदि मैं पूछूं j कितना हो जाएगा तो j 10 हो जाएगा सर लेफ्ट से, पता है j 10 होता है, y 25 होता है, o 15 होता है, t 20 होता है, i 9 होता है। अब इसी लेटर को यदि हमें राइट से पता करना हो, किधर से पता करना हो, राइट से पता करना हो, तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। जो भी लेटर लेफ्ट का है, आई होप कि लेफ्ट तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अभी तक, कि जो भी लेटर लेफ्ट का है उसको हम 27 में से माइनस कर लेंगे, 27 में से माइनस कर लेंगे। तो 27 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 राइट से हो जाएगा। यानी कि ये जो टी है ये राइट से कितना प्लेस पे है 7 पे है। आप चेक करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्लेस पे है 7 प्लेस पे है। यस और नो, यस और नो। यदि समझ आ रहा है आराम से कमेंट भी कर सकते हैं, यस सर समझ आ रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा एंजॉय करेंगे क्लास को, तो कुछ नहीं करने दूंगा, पूरी टॉपिक पढ़ा दूंगा, कुछ भी याद नहीं करना है, सब कुछ बिना याद किए पूरी रीजनिंग खत्म, बस साथ रहना है। जैसे मान लीजिए m है 13, तो अब तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा 27 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी m का प्लेस राइट से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि m आपको लेफ्ट से पता है। अच्छा, दिमाग में आ रहा होगा कि 27 में से क्यों सर माइनस कर रहे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, पेशेंस रखना, अभी दिमाग उस पर मत ले जाना, 2 मिनट बाद करेंगे, मतलब ये नहीं कि अगली क्लास में, आज ही करेंगे, 5 मिनट बस रुक जाओ, 5 मिनट बाद उस पर भी डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन अभी जो बता रहा हूं उसको ध्यान केंद्रित करके सुनो तो काम तुम्हारा बनेगा। जैसे देखो आर कितना है 18 है, तो क्या करेंगे 27 में से 18 माइनस कर देंगे, तो 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी आर का प्लेस राइट से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी 2 है तो 27 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 25 हो जाएगा। बी राइट से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जे 10 है, जे कितना है 10 है, तो 27 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा राइट से। यस और नो। यानी कि जो भी लेटर लेफ्ट का रहेगा उसमें से 27 में से उसे माइनस कर देंगे, जो भी आ रहा है वो उसका राइट का प्लेस है। यानी लेफ्ट यदि लर्न है तो राइट तो एब्सोल्यूट लर्न है, कोई भी लेटर। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि 27 में से जो माइनस कर रहे हैं तो 20 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा, या तो आप जोड़ करके 27 बना दो या 27 में से उसके लेफ्ट प्लेस को माइनस कर दो। जरा इसको देखो, 20 में कितना जोड़ोगे जो 27 होगा 7, 20 7 27, इसका मतलब टी जो है वो राइट से 7 हो जाएगा। 13 में कितना जोड़ोगे, कितना ऐड करोगे जो 27 होगा, 13 और 14 27, 13 और 14 27, यानी कि m का प्लेस राइट से 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। r देखो 18 है, 18 में कितना जोड़ोगे जो 27 होगा, 18 और 9, 18 और 9, तो 18 9 27 हो जाएगा। यानी कि r जो है आपका वो राइट से 9 प्लेस पे हो जाएगा, 9वें प्लेस पे हो जाएगा। b 2 है तो 2 में कितना जोड़ोगे 25, 2 और 25 27, 2 और 25 27, तो 25 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का प्लेस राइट से कितना है 25 है। जे 10 है तो 10 में कितना जोड़ोगे 17 जोड़ोगे, 10 और 17 27, इसका मतलब जे का प्लेस राइट से कितना है 17 है। यानी कि यदि आपको लेफ्ट से कोई भी लेटर का प्लेस याद है तो राइट से भी याद है। अब थोड़ा सा ऐसे ही जुबानी प्रैक्टिस करते हैं बिना पेन पेपर का। मान लो बी है, बी लेफ्ट से कितना है 2, तो राइट से कितना हो जाएगा 25, 2 और 25 27। यदि हम डी की बात करें, डी कितना है 4, तो राइट से कितना हो जाएगा 4 और 23 27, यानी कि राइट से वो 27 हो जाएगा, दाएं से 23 हो जाएगा। यदि ओ है, ओ कितना है लेफ्ट से 15 है, तुम्हें पता है ओ कितना है 15 है, तो राइट से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 15 12 27, या 27 में से 15 घटा लो तो भी 12 आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी लेटर लेफ्ट से भी और राइट से भी तुम कर सकते हो। अब इसी का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी नाम लिखेंगे और उसका लेफ्ट से राइट से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। यदि प्लेसिंग ऑर्डर आपका स्ट्रॉन्ग है, जुबानी है, तो 20 में से भाई 4-5 क्वेश्चन का तो वृंदावन बोलो बिहारी लाल हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर, जब ट्रिक बता दूंगा, जब अप्रोच बता दूंगा। तो जैसे मान लो आपके पास है मनमोहन, मनमोहन,
मनमोहन, मैंने एक नाम ले लिया मनमोहन, तो सबसे पहले इसका लेफ्ट से कर लो, बाएं से कर लो। m कितना हो जाएगा, m n o, o 15 है तो m क्या हो जाएगा 13। ऐसे ही प्रैक्टिस करना है तुम्हें घर पे आज 10 20 25 नाम लिख करके, फिर देखना मजा आ जाएगा। a कितना है 1 हो जाएगा। n कितना होगा, m n o, o 15 है तो n हो जाएगा 14। m n o तो O 15 है तो M क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। O कितना है 15 हो जाएगा। H I 9 से I 9 तो H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। A कितना है 1 है। N कितना है 14 है। N O 15 है तो N क्या हो गया 14। अब यहीं पे इसका राइट से भी प्लेसिंग करो। M यदि 13 है तो 13 में कितना जोड़ोगे जो 27 होगा 14। कितना जोड़ोगे 14, या 27 में से 13 घटाओगे तो क्या होगा 14, यानी m का प्लेस राइट से कितना हो गया 14 हो गया। a कितना है 1 है तो राइट से कितना होगा 26 हो जाएगा। कैसे किए, 27 में से 1 माइनस कर दिए 26 हो गया। या 1 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा। n कितना है 14 है तो 14 में 13, 14 में कितना हो जाएगा 14 13 27, 14 13 27, 13 है तो 13 में कितना 14, m का प्लेस राइट से क्या हो जाएगा 14। o 15 है तो 15 में कितना जोड़ोगे जो 27 होगा 12, कितना हो 12 हो जाएगा, है ना। तो या फिर 27 में से 15 माइनस कर लो तो 12 हो जाएगा। दोनों काम कर सकते हो, या तो 27 में से लेफ्ट का प्लेस माइनस कर देना, या उसी में कितना नंबर जोड़ेंगे जो वो 27 बन जाएगा। और क्यों 27 होगा इस पे जस्ट अभी बात करेंगे, चिंता मत करना, उस पे दिमाग मत लगाना, R&D भी बता देंगे। 8 है ये, H कितना है 8 है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ। H कितना है 8 है तो 8 में कितना जोड़ोगे जो 27 होगा 19 हो जाएगा, या 27 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 19 होगा। a कितना है 1 है तो 1 में कितना जोड़ोगे 26 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। 14 है तो ये 13 हो जाएगा। यानी कोई भी लेटर तुम कर सकते हो। और मेरे साथ प्रैक्टिस करके देखो, r कितना है 18, r कितना है 18, r s t t 20 है तो r 18 है लेफ्ट से, तो राइट से कितना हो जाएगा 18 और 9 27 हो जाएगा। यस और नो। कोई भी लेटर उठाओ, w लेफ्ट से कितना है w x y, y 25 है तो w 23 है। अब 23 है लेफ्ट से तो राइट से कितना होगा तो 23 और 4 27 तो 4 हो जाएगा। सॉरी, कोई भी लेटर उठा लो, कोई भी लेटर, मैं कह रहा हूं ई कितना है 5 है, ई कितना है 5 है, किधर से लेफ्ट से तो राइट से क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 और 5 27, या 27 में से 5 माइनस कर लो। तो इस तरह से तुम कोई भी लेटर का प्लेसिंग कर सकते हो। अब बात होती है कि सर आप 27 में से क्यों माइनस करते हैं, इस पे थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना, 1 मिनट थोड़ा ध्यान से केंद्रित करके समझना। चूंकि तुम R&D समझने जा रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, तो कभी ये भी दिमाग में याद नहीं करना पड़ेगा। देखो, यदि मुझे T का प्लेस चाहिए और राइट से चाहिए, किधर से चाहिए राइट से, तो हम Z से शुरू करेंगे और T पे आकर के रुकेंगे। यस और नो, Z से शुरू करेंगे और T पे रुकेंगे, क्योंकि हमको T का प्लेस राइट से चाहिए। अब यदि हम टोटल लेटर देखें तो हमारे पास टोटल लेटर कितना है 26 है। टोटल लेटर कितना होता है 26 है। हमको T का प्लेस चाहिए, कहां से चाहिए राइट से चाहिए, यानी कि हमको A से लेकर के और T से जो पहले आता है S, A से लेकर के S तक के लेटर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो Z से शुरू करेंगे और T पे आके खत्म कर देंगे, क्योंकि हमको T का प्लेस राइट से चाहिए। तो S तक का लेटर की यदि प्लेस वैल्यू देखें तो कितना होता है, ये 19 है। कितना है 19 है। तो 26 में से यदि तुम 19 माइनस करोगे तो ये कितना होगा 7 हो जाएगा। तो वही 7 T का प्लेस राइट से हो जाएगा। तो 26 में से यदि माइनस करना है तो जो भी लेटर चाहिए उसके ठीक पहले वाला लेटर का जो प्लेस है वो माइनस करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इसी 26 में पहले 1 जोड़ दिया और इसे क्या बना दिया 27 बना दिया। क्या बना दिया 27 बना दिया। अब यदि तुमको T का प्लेस चाहिए तो इतना कौन सोचे कि T से पहले क्या आता है, 1 सेकंड भी जाया क्यों करें। T का प्लेस तो हमें याद ही है 20 होता है, सब लेटर का प्लेस लेफ्ट से याद करवा दिए। अब क्या करेंगे, सीधा T को माइनस कर देंगे। सीधा T को माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर वही 7 राइट आएगा, और ये भी सही है और ये भी सही है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम पहले ही 1 क्या किए थे 26 में जोड़ दिए थे, इसीलिए यदि हम T को डायरेक्ट माइनस कर दिए तब भी हमारा वही आंसर आया। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब तुम्हें चुनाव करना है कि दोनों में से कौन पसंद है। आई होप कि तुम सभी को 27 वाला ही पसंद आएगा, क्योंकि ये समय बचाएगा। आई होप कि यहां तक सब कुछ समझ आया होगा। यहां तक तुमने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जस्ट अगले क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। फिर उसके बाद तुमको हम पढ़ाएंगे, पहले से ही सब कुछ शेड्यूल्ड रहेगा, तुमको मैसेज भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनालॉगी। तो इस तरह से उसमें तुम्हें इन सभी प्लेसिंग ऑर्डर की जरूरत होगी, और ये सब याद रहेगा तो 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड में क्वेश्चन तुम उड़ा दोगे। आई होप कि यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और पिछले जो वीडियो को जितना प्यार भरे स्नेह भरे तुमने कमेंट किया, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से बने रहिए और जुड़िए। आगे देखिए थोड़ा सा, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है,
आप इससे जुड़िए। ये जो फेसबुक है, कैरियर क्रैक हब का यूट्यूब चैनल है, इंस्टा है, सबसे जुड़िए, आराम से जुड़ जाइए, 1 by 1 क्लास लीजिए। सभी टीचर, सभी फैकल्टी डेडिकेटेड होकर के आपको पढ़ाएंगे और आप अपने जर्नी तक आराम से, इस जर्नी में जो भी लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट 5 to 6 मंथ आपका है। थैंक यू सो